नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप देख रहे हैं सियाग हेल्थ केयर सेंटर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं एक डायबिटिक पेशेंट को पूरे दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर कितनी मात्रा में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो जो सूचनाएं हम साझा करेंगे आपके साथ में, आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और फिर भी अगर इसमें संदेह है तो आप अपने नियमित डॉक्टर के साथ में इसके बारे में जांच कर सकते हैं, क्योंकि जो मात्राएं यहाँ पे आपको बताई जाएगी वो बहुत ही रिसर्च के बाद में लिखी गई है यहाँ पे, और आपके दैनिक जीवन हेतु ये बहुत ही अच्छा वीडियो साबित होने वाला है। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं या आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक है तो आप उनका किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें देनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक पूरे दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 1200 से 1300 कैलोरी तक की चीज़ें खाने को दी जा सकती है। तो उसमें किन किन मात्रा में क्या क्या चीज़ें अपन दे सकते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं दूध कितना लेना चाहिए। तो एक पूरे 24 घंटे में 1 गिलास दूध लेना चाहिए, यानी कि मात्रा जो हो वो 250 मिलीलीटर के आसपास हो, यानी कि अपना जो घरेलू गिलास होता है उस टाइप का जो घरेलू पैमाना होता है वो 1 गिलास दूध ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, बिना मलाई का लेना है। दही कितना ले सकते हैं? तो तकरीबन 100 ग्राम दही ले सकते हैं, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम दही जो है वो ले सकते हैं। ब्रेड अगर लेनी हो तो कितनी लेनी है? 24 घंटे के अंदर पूरे दिन में सिर्फ 2 टुकड़े ब्रेड के लेने हैं। और वो एक चीज़ ध्यान रखनी है, ब्राउन ब्रेड लेनी है। ब्राउन ब्रेड जो है वो लेनी है, वाइट ब्रेड यूज़ नहीं करनी है। तकरीबन 2 टुकड़े अपन ले सकते हैं जो भी डायबिटिक पेशेंट है। इसके बाद अपन बात करें कि रोटियां या चावल अगर हमें लेना हो तो कितनी मात्रा में लेना है। तकरीबन 125 ग्राम हम ले सकते हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज होते हैं। 5 रोटी अगर आप रोटियां ले रहे हैं तो 5 रोटी लेनी है, और पूरे दिन में यानी कि 24 घंटे में लेनी है, ना कि एक बार में लेनी है। इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आप बात करें प्रोटीन वगैरह की, तो दाल या मछली वगैरह है तो 50 ग्राम तक अपन दाल ले सकते हैं, यानी कि 1 कप दाल ली जा सकती है। सब्जियां जो भी है मौसमी यानी कि सीजनेबल सब्जियां जो है जो उपलब्ध हो, तो हमें कितनी सब्जियां लेनी चाहिए एज ए डायबिटिक पेशेंट? 250 ग्राम की से ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लेनी है। अगर पकी हुई है तो आधा कप, और बिना पकी है तो 1 कप तक सब्जियां जो है वो ली जा सकती है। इसके बाद सब्जियां जिस तरह से मूली है, गाजर है, या जो शकरकंदी वगैरह है, ये 50 ग्राम तक ली जा सकती है, यानी कि 1 कप का चौथाई हिस्सा। फल की अगर अपन बात करें तो जो भी सीजनेबल फल अवेलेबल हो 100 ग्राम तक फल ले सकते हैं, लेकिन एक ही बार में लेना है। इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तेल की अगर बात करें तो सिर्फ 3 चम्मच से ज़्यादा तेल हमें पूरे दिन में एक डायबिटिक पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं पूरे दिन की सर्विंग की बात की जा रही है, 24 घंटे की। पूरे दिन में जो पोषक तत्वों की अपन बात करें तो ऊर्जा है वो हमें 1214 कैलोरी तक, प्रोटीन है 46 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 192 ग्राम, वसा तेलीय पदार्थ जैसे 27 ग्राम तक, सोडियम 426 मिलीग्राम, और पोटेशियम है 1705 मिलीग्राम, 1705 मिलीग्राम तक लेना है। और खाद्य पदार्थ जिनसे विशेष तौर पे दूर रहना है, दूर रहने का मतलब है नहीं लेने हैं, बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, हर तरीके से इनको अवॉइड करना है। नहीं मतलब नहीं, इनके आसपास भी नहीं जाना है, फटकना भी नहीं है, इनसे दूर रहना है। क्या है? जैसे तले हुआ भोजन नहीं लेना, जैसे पूड़ी, समोसा, पराठा है, पकौड़ी है, या तला हुआ कोई भी हो, बिल्कुल भी नहीं। नहीं मतलब नहीं, नहीं लेना, स्ट्रिक्टली नहीं लेना है। मीठी चीज़ें जैसे गुड़, चीनी, केक, चॉकलेट, जैम, शहद, मिठाइयाँ आदि बिल्कुल भी नहीं लेनी है। नहीं मतलब नहीं। ज़्यादातर भ्रांतियाँ होती है कि चलो चीनी नहीं ले रहे हैं अपन गुड़ ले लेते हैं,
थोड़ा ले लेते हैं, या शहद ले लेते हैं, मीठा मीठा ही होता है, भले वो किसी भी प्रकार में लिया जा रहा हो, तो नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बाद बात करते हैं ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स की। किसी भी तरह का मीठा पेय पदार्थ है नहीं लेना है, गन्ने का जूस नहीं लेना है, शराब या डिब्बाबंद जूस बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो चीज़ नहीं है मतलब बिल्कुल भी नहीं है। और अपने आप को किसी भी तरह से किसी भी भ्रांति में या बातों में आके या किसी भी तरह से मन को तसल्ली दे के चलो एक बार थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा ले लो ज़्यादा ले लो नुकसान उतना ही करने वाला है, तो नहीं मतलब नहीं। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जो चीज़ नहीं लेनी है वो नहीं लेनी है। इसके बाद बात करते हैं अपन सूखे मेवे जैसे ले सकते हैं, मूंगफली, बादाम, खजूर, सूखे अंगूर, काजू, थोड़े बहुत सीमित मात्रा में। सीमित मात्रा का मतलब है आधा कप या 1 कप, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना, सीमित मात्रा में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अंगूर, आम, केले, चीकू, शरीफ, ये जैसे फल की अपन ने बात करी थी, बिल्कुल एक सर्विंग में लेना है 100 से 200 150 ग्राम, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। किसी भी तरह का अपने मन को तसल्ली दें ना दें कि चलो थोड़ा सा ले लेते हैं या वो ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ नहीं है वो बिल्कुल नहीं है। सब्जियां जैसे ले सकते हैं, आलू या टेपियोका, शकरकंद, ये चीज़ें जो है, ये टेपियोका अवेलेबल नहीं होता है, तो जैसे साबूदाना जिनसे बनता है, थोड़ी बहुत सीमित मात्रा में ये चीज़ ले सकते हैं। मलाई, घी, अंडे, जर्दी, लाल मांस, रागी, ये सब बिल्कुल सीमित मात्रा में। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल सीमित मात्रा का मतलब आप इसे अवॉइड ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा। बिल्कुल सीमित मात्रा में लेना है। अब इसके बाद बात करते हैं जो कुछ डायबिटिक्स जो होते हैं, इंसुलिन पे डायबिटिक रोगियों के लिए दैनिक भोजन योजना क्या है। तो दैनिक भोजन योजना जो है वो सेम ही रहेगी, जो अपन ऊपर देख चुके हैं या पहले देख चुके हैं, वो सेम ही रहती है। फिर भी थोड़ा सा इसमें दिया है तो अपन देख लेते हैं। इंसुलिन और भोजन के बीच का जो समय है, ये जिस तरह से आपको डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं, बिल्कुल उसके अनुरूप चलना है। नाश्ते में क्या लेना है, नाश्ते के समय अगर आप इंसुलिन लेके ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, चाय या दूध, रोटी या ब्राउन ब्रेड, सब्ज़ी या सलाद, इनमें से कोई एक चीज़ लेनी है। जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो उस समय पे आप एक चीज़ ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार इंसुलिन लेने के बाद या जो भी आपको बताया गया है उसके अनुसार। दोपहर के भोजन के साथ में जैसे अपन क्या, दोपहर के भोजन में क्या है, एक चीज़ लेनी है, या तो आप सलाद या सब्जियों में से एक चीज़, चावल या रोटी में से एक चीज़, दाल, मछली या करी, दही, इनमें से कोई भी एक चीज़, या एक फल ले रहे हो तो इन पूरे में से कोई भी एक चीज़ ही लेनी। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा सब ले लिया, एक चीज़ लेनी है। मतलब सीमित मात्रा में भोजन करना है, बिल्कुल सारे डॉक्टर्स के निर्देशों की पालना करते हुए, और इस चीज़ का विशेष तौर पे अपने को ध्यान में रखना है। रात्रि के भोजन के समय सलाद या सब्जियां, चावल या रोटी में से एक चीज़, या मतलब सलाद सब्जी या चावल रोटी, दाल, मछली, करी, दही, बिल्कुल सीमित मात्रा में लेना है। सोते समय 1 गिलास दूध या फिर एक फल, दोनों नहीं लेने, या 1 गिलास दूध या एक फल, कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, और इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने दैनिक जीवन में लागू करनी है। कम से कम 45 मिनट तक टहलना है, मतलब पैदल चलना है, कम से कम 30 से 45 मिनट तक। प्रतिदिन कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना है। ज़्यादातर ये शिकायतें होती है कि प्यास नहीं है, पानी तो पिया नहीं जाता है, 2-3 गिलास तो पानी पी लेता हूँ, या 7-8 गिलास पानी। जी नहीं, कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना ही पीना है। कच्ची सब्जियां ज़्यादा खाने की कोशिश करें, सलाद ज़्यादा खाएं, जैसे प्याज, गाजर, खीरा, टमाटर, बंद गोभी, चुकंदर, शिमला मिर्च आदि, इनको अपनी रूटीन की सब्जियों में शामिल करें। और कच्ची सब्जियां यानी कि ये सब्जियां बिना पकी हुई ज़रूर खानी है। और सलाद अगर आप ले रहे हैं, चाहे आप डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, सलाद हमेशा खाने से आधा घंटा पहले लिया जाता है, तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। फल जिनकी अनुमति है, कौन कौन से फल एज ए डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं, तो एक मौसमी, या फिर एक संतरा, या एक सेब, या 2-3 टुकड़े पपीता, या 2 टुकड़े अनानास, 2 टुकड़े तरबूज, ये सब में से कोई भी एक
या एक अमरूद, आधा अनार या एक नाशपाती, इनमें से कोई एक लेना है। जो आपको अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं, ये नहीं कि सारे थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लिए जाएं। और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, महत्वपूर्ण सुझाव हैं, इनकी पूरी तरह से पालना करनी है। खाद्य पदार्थों की निर्धारित सूची में अधिकांश हिस्सा जो है साबुत अनाज लेने की कोशिश करें, जैसे साबुत गेहूं, भूरे रंग के चावल, साबुत दालें। इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। विशेष तौर पर जो साबुत हो वो लेना है, यानी कि पिसा हुआ या पका हुआ थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। खाने योग्य छिलके और बीज वाले फल जैसे कहें, जैसे सेब अगर आप ले रहे हैं, नाशपाती ले रहे हैं, तो उन्हें छिलकों के समेत खाने की कोशिश करें। इसके बाद अपने प्रत्येक मुख्य भोजन में विभिन्न सब्जियों को शामिल करें, अलग अलग प्रकार की सब्जियों को शामिल करें। सलाद को हमेशा दोपहर और रात के भोजन में शामिल करें, यानी कि दोपहर के भोजन में या रात्रिकालीन भोजन में सलाद को ज़रूर शामिल करें। और फैक्ट्री में बने हुए खाद्य पदार्थों को अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें और इनसे बिल्कुल बचें। जैसे बिस्किट वगैरह हैं, एक भ्रांति होती है कि जो फिक्के बिस्कुट है अपन वो ले लेते हैं, इनमें चीनी नहीं होती। देखो, जो भी प्रोसेस्ड फूड है उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। अवॉइड मतलब बिल्कुल भी अवॉइड, ना मतलब ना, ना का कोई, जिस तरह से ना का मतलब ना होता है। छोटी प्लेट में खाएं, दोबारा परोसने से बचें, मतलब कम मात्रा में खाएं और थोड़ा खाएं। आप अगर 2 बार खा रहे हो तो उसको आप 4 बार में, जितना भोजन आप 2 बार में ले रहे हो उसको आप 4 में डिवाइड कर लें, लेकिन एक टाइम पे थोड़ा खाएं। इस चीज़ का भी विशेष तौर पे ध्यान रखें। और ये सारी चीज़ें, इस चार्ज को आप अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने डायबिटिक पे कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत अच्छा और बहुत ही स्वस्थ एक लंबा जीवन आप जी सकते हैं। और इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखें अगर आप डायबिटिक हैं, और अगर आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक है तो भी आप विशेष रूप से इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। उनकी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।